वाई। तो आप कहते हैं सर इतनी कम तालीम में, इतनी कम उम्र में इतना अच्छा पेशे में मैं जा रहा हूँ जिसमें या मैं गाजी हूँगा या शहीद हूँगा। आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली एंड सर्व द पाकिस्तान। नहीं, वो बात ये नहीं है, ठीक है। देखें बात नहीं, सच बात ये नहीं है। बात यह है कि आप यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली, यू वांट टू सर्व पाकिस्तान, तो वो कहेगा अच्छा फिर आप इस तरह करें, व्हाई कांट यू डू इट बाय डूइंग एग्रीकल्चर, व्हाई कांट यू डू इट बाय टीचिंग, व्हाई कांट यू डू बाय ज्वाइनिंग पुलिस। पाकिस्तान की तो सारी खिदमत कर रहे हैं, पुलिस में तो फैमिली की ज्यादा देखभाल होती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। हाँ जी, वो क्या मेरे बस में हो तो मैं कभी बेबस ना हूं। मेरे बस में हो तो मैं किसी को बेबस ना होने दूं, और मेरे बस में हो तो मैं सबको बेबस कर दूं। आओ मुकाबले में। बात समझ आई? ओके, आई लास्ट वन। जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है साइकोलॉजिस्ट का, वो बहुत अहम होता है। वो वर्ड वो होते हैं जो क्लास 6 वाले लड़के के पास भी वही होते हैं, और वही वर्ड जो है वो PhD से भी उसका जो है ना जवाब पूछा जाता है। जैसे मैं अब सर से पूछता हूँ, आप कोई एक वर्ड बोले डेली यूज का। एडमिरेबल कहते हैं, एडमिरेबल, ठीक है। यू बिकम ओनली एडमिरेबल इफ यू आर ग्रेसफुल। आप बोले एनी वर्ड। adorable are those who are worthy of it। आप कोई वर्ड बोले। सोल्जर इज अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन एंड ब्रेवरी। अब मैं जरा आपको समझाता हूँ साइकोलॉजिस्ट के असल में कौन कौन से वर्ड होते हैं जहां लड़के लड़कियां फंसते हैं। चैलेंज, एक्सेप्ट चैलेंज विद चैलेंज। Accept challenge with challenge. Challenge for me is how to. I am going to be. I want to be recommended in ISSB. I accept it as my challenge. This is challenge for me. I will inshallah be recommended. Accept challenge with challenge. Dream. ये साइकोलॉजिस्ट के पेट वर्ड्स हैं। ड्रीम, देयर इज नो ड्रीम इन माई ड्रीम्स। देयर इज नो ड्रीम इन माई ड्रीम्स। मैं ख्वाबों की दुनिया का बंदा नहीं हूं। सेक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमेना ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ नेचर। अगर सेक्स ना हो कायनात तबाह हो जाए, नई नस्लें ना पैदा हों, परिंदे ना पैदा हों, जानवर ना पैदा हों, पौधे ना पैदा हों, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ख़त्म हो जाए, नई नस्लें ना आए, कायनात ख़त्म हो जाएगी। सो सेक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमेना ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ नेचर। स्लीप, टेक साउंड स्लीप। टेक साउंड स्लीप। साउंड स्लीप कौन लोग लेते हैं? पुरसकून नींद कौन लोग लेते हैं? इस सेंटेंस में आप अपनी शख्सियत का इजहार कैसे करते हैं? टेक साउंड स्लीप। वो लोग पूरी नींद लेते हैं जो अपने दिन की पूरी जिम्मेदारियां बेहतरीन तौर पे निभा चुके होते हैं, उनको नींद आती है। जो अपने काम अधूरे छोड़ते हैं वो करवटें बदलते रहते हैं।
तो योर सेंटेंस स्पीक्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। टेक साउंड स्लीप, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, आप बोलो कोई वर्ड, एनीबॉडी। लव, लव इज बेटा, लव इज फॉर लवेबल। लव इज फॉर लवेबल। गर्लफ्रेंड कहते हैं गर्लफ्रेंड्स आर योर फ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स और फ्रेंड्स दोस्त हैं, दोस्तों की इज्जत की जाती है, दोस्तों की इज्जत की हिफाजत की जाती है। दे आर योर फ्रेंड्स। Girlfriends should not be mixed up with call girls. I don't believe in call girls. Sex. I would enjoy legitimate sex, inshallah. I would enjoy legitimate sex, inshallah. Legitimate sex को वो होता है जो कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, इखलाकी तौर पे जायज़ है, वो एक इबादत है। आई डोंट बिलीव इन इलिजिटिमेट सेक्स। मैं गैर शरई, गैर कानूनी, गैर इखलाकी सेक्स पे यकीन नहीं करता, क्योंकि वो गलाजत है, वो गलाजत है, और उसकी गिल्ट फीलिंग आपको सारी उम्र आपको सजा देती है। यू ऑलवेज सफर फ्रॉम गिल्ट फीलिंग थ्रू आउट योर लाइफ। दिस इज हाउ यू आर टू बी टेस्टेड, कि आप कितने नेक हैं, कितने पाक हैं। 50 लाख रुपए अगर आपको दें, कितने 50 लाख रुपए अगर आपको दें तो बेटा क्या करोगे? हाँ, अपनी वेलफेयर, अब्बा जी की वेलफेयर, हाँ, सोसाइटी की वेलफेयर। हाँ जी, आपका बरखुरदार भी आया, इसको 50 लाख दें तो क्या करेगा? हाँ, आप बोलें 50 लाख रुपए का क्या करोगे? ऊंचा, हाँ जी, आप बोलें। ये पीछे, ये आपके पीछे ब्लैक शर्ट, हाँ बेटा आप बोलो। 50 लाख रुपए दे तो क्या करोगे? जरूर जिम्मेदार। और वो जो आप भाई सर, हाँ, आप मस्जिद बनाऊंगा। आप में से बेटा 50 लाख क्या करोगे? अब आपने गौर किया, इन सारे बच्चों में से कोई और एक वॉलंटियर बता दे जो कहते हैं कि मैं भी जरा खड़ा हो जाऊं, मेरा। हाँ, आप बोलो। तू लूंगे ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ बेटा, मेहनत मार, वेरी गुड। जो साइकोलॉजिस्ट है या इंटरव्यू लेने वाला है, वो ये नहीं देख रहा कि आपकी नीयतें क्या हैं और आप क्या नेक काम कर रही हैं। वो सबसे पहले चेक कर रहा है कि सबसे पहले आपका हाथ पैसे की तरफ कितनी जल्दी बढ़ रहा है। बेटा, पैसे को पहले पकड़ो, फिर उसके बाद कहो कि अब मैं नेक हो जाऊंगा। He says the right thing. I will not get this shortcut money. जो मैंने कमाया नहीं, जो मैंने रिस्क हलाल के तौर पे, मेहनत के तौर पे नहीं कमाया, मैं नहीं लूंगा। आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट अमाउंट। वो कहेगा लो लो लो, नहीं लेना, नहीं लेना।
वो कह रहा खुदा के वास्ते सर नहीं लेना। फिर आप कहें सर अगर आपकी जेब में 500 रुपया दे दें, आपकी रिस्क हलाल की कमाई से मैं जाके कम से कम कोई बर्गर शर्गर खा लूँगा, आपको दुआएं दूंगा, 500 रुपये ही दे दें। फिर आप कहेंगे नहीं मैं ले लूँगा, फिर मैं ले लूँगा। वो कहे अच्छा राज़ी हो गया। सर अगर मेरी शादी हो जाए ना को बड़े वडेरे मलक रियाज की बेटी के साथ और 1 अरब रुपया ले आए तो सर बड़ा बड़ा मज़ा आएगा। खरबों का मालक है, बेटी को 1 अरब दे देगा तो, लेकिन सर वो 1 अरब रुपया वो अपने ऊपर ही खर्च करेगी, मेरे साथ रहेगी तो मेरी तनख्वाह पे गुजारा करेगी। क्योंकि सर पैसे की खातर मैं इस पेशे में नहीं आ रहा, पैसे की तरफ, इस तरह के पैसे की तरफ मेरा हाथ नहीं जाता, ये मैं छोड़ के हैं लालच। ये सारी इस पैसे की जो कशिश है इसको मैं ख़त्म करके आऊँ। आई वॉन्ट टू लिव विद इन माई ओन मीन्स, रिज़्क़ हलाल। कोई आप भी पूछना चाहें सर? एनी क्वेश्चन पूछ लें, कोई स्टूडेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। इन जैसों को बड़ों को पढ़ाया हुआ है मैंने, 1982 से मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, थोड़ा इधर आगे आ जाए। इनके क्वेश्चन बड़े वो हैं, ये ज़रा आ जाए। गॉड ब्लेस यू, बट यू हैव स्टिल थर्ड चांस इफ यू आर ऑन दी शॉर्ट सर्विस। आ जाना, ठीक है। लेकिन वो पहले कहेंगे दाढ़ी को, आप दाढ़ी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हाँ वो तो मैं यही कहा, पहला तो सवाल दाढ़ी पे आएगा ना, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, कोई गिलास नहीं। फौज में दाढ़ी रखने पे पाबंदी नहीं है, दाढ़ी कटवाने पे पाबंदी है, वो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन एकेडमीज़ में सिर्फ हाफ़िज़ कुरान लड़के जो होते हैं उनके दाढ़ी रखने की इजाज़त होती है। बाकी आपने देखो पास आउट जब कोर होते हैं सारे क्लीन शेव होते हैं। तो आप बोलें सर कौम मुल्क की खातर ये क्या चीज़ है? बस इतने से जवाब दे दें। बोलें सर वैसे ज़रा मैं आई लुक बिट मोर, आगे मैं बोलता नहीं डैश डैश। एक वर्ड है सेक्सी। अब बैठे, ये बड़े इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जिस लड़के को इसका आंसर नहीं आ रहा, सर become sexy when required, become sexy when required। दूसरा कहता है at night everybody sexy। साइकोलॉजिस्ट चाहता है कि वो कहता है कि जी इसमें मेच्योरिटी लेवल क्या है। वर्ड तो मैंने इससे पूछा, वो कहता है सेक्सी इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, टू लुक सेक्सी इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की एक देन है। टू लुक सेक्सी इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, मेच्योरिटी लेवल। आप घबराते नहीं है इस बात को, आप जो उसका जवाब अपने मेच्योरिटी लेवल से देते हैं। ठीक, और पूछें सवाल। हाँ, पिक्चर स्टोरी में आप देखें, फर्ज किया ये खड़े हैं दरवाजे पर, उधर दरवाजे पे खड़े हो जाएं। एक पिक्चर आई है जिसमें ये दरवाजे पे खड़े हैं, तो आपने वो कहते हैं 30 सेकंड के लिए पिक्चर देखें और उसके बाद पिक्चर स्टोरी 3 मिनट में पिक्चर स्टोरी लिखें। 4 पिक्चर आती हैं, 4 आती हैं। तो मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने 30 सेकंड में देख लिया। इनकी ये बॉडी लैंग्वेज देखी, इनको देखा, इनका ड्रेस देखा, तो मैं कहता हूँ कि अ जेंटलमैन इज सीन एंक्शियसली, अ जेंटलमैन इज सीन anxiously standing outside the house of his would-be in-laws। A gentleman is seen anxiously, ठीक है, in front of his would-be in-laws। अपने होने वाले ससुराल के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ, टेंशन में कोई बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, तो आफ्टर शोइंग लॉट ऑफ पेशेंस
He decided to make another attempt on the next day. He decided to make a so this is how ICE will be the very place of amusement. जो लोग टेंशन लेके जाते हैं वो टेंशन से मारे जाते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे रिलैक्स, एंजॉय एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, दे डू वेल, दे गो विदाउट मेंटल टेंशन, वो बगैर स्ट्रेस लिए जाते हैं, वो अच्छा कर लेते हैं। कहते हैं फेलियर के बारे में, जो लोग जो एक दफ़ा फेल हो जाते हैं उनके बारे में आपकी क्या सजेशन है? कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि वाई टू वर्क फॉर फेलियर, वाई टू वर्क फॉर फेलियर। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि वन शुड लर्न फ्रॉम फेलियर, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? वाई टू वर्क फॉर फेलियर, मैं नाकाम क्यों हूं, मुझे नाकाम नहीं होना। दैट वुड शो कि आप इस इरादे से जा रहे हैं कि मैं मेहनत करके जाऊंगा, मैंने नाकाम नहीं होना। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप नाकाम हो जाएं, इसलिए कहते हैं लक, लक का वर्ड लक, लक इज ऑलवेज विद द ब्रेव, लक इज विद द करेजियस पर्सन, लक इज विद द बोल्ड, लक वर्क्स विद द बोल्ड। किस्मत बहादुर का साथ देती है, ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता फेलियर भी आ जाए, द फर्स्ट थिंग आफ्टर हैविंग फेल्ड, she or he tried to first work out reasons of his failure or her failure. पहला स्टेप ये, to work out the reasons of his or her failure. उसके बाद मेहनत अपनी करे। And if there is a requirement, ठीक है, to get a guidance from the right person is advisable to overcome his or her weak areas. ये सर कह रहे हैं कि 2-3 दफ़ा जो नाकाम हो जाते हैं वो अमूमन फैमिली जो है उनसे डिसअपॉइंट हो जाती है, और उसके बाद वो जो है वो बच्चे जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाके माँ बाप भी जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, लड़का भी जो है हिम्मत हार जाता है, हौसला उसका पस्त हो जाता है, शर्मिंदा होता है। उसके लिए क्या वो है, द बेस्ट थिंग ऑन हिम फॉर हिम इज ही मस्ट चेंज his goal, he must change his goal, he must change his subjects, he must go get into some other field, because that person who normally fails once, twice, thrice, it means that he in a wrong field, he is in a wrong field, वो गलत पेशे में, उसका एप्टीट्यूड कहीं और है। क्यों साइंस में हर दफा मैथ में फेल होना, फिर मैथ को छोड़ो, अकाउंट्स कर लो, आर्किटेक्ट बन जाओ, कोई और सीख लो, उससे जान छुड़ाओ, उस फील्ड से निकलो, किसी और फील्ड में जाओ। फौरन से पहले अपने आप को एडमिट करो कि ये मेरे माँ बाप की गलती क्या कि ज़बरदस्ती आपको डॉक्टर बना रहे हैं, आपको इंजीनियर बना रहे हैं, whereas your aptitude is not on the science side, your aptitude is on art side। तो आर्ट्स में तो आप पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों पे इतना जो है हावी ना होने की कोशिश करें, टीच देम सम स्किल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई फील वेरी हैप्पी, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया एंड दे आर डूइंग अ लॉट गुड जॉब। आई न्यू दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी रिकमेंडेड इन ISSB, आई फाउंड के नहीं हो। मैंने उनके वालिद बुलाए, मैंने कहा ये आपका बेटा जो है इसको आप एयरफोर्स में एयरमैन कराएं, ये एयरमैन में जाएगा, वहाँ एकेडमी में बहुत अच्छा करेगा, और वहाँ से इसको जो है आप लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करें। दूसरे को मैंने कहा ये आपका बच्चा जो है ये नहीं पास होने वाला, वाला से अलग मैंने बात की, इसको आप CIIT में, वो जो वहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, आर्मी देती है, वहाँ पे सारी हैवी मशीनरी का होता है, आप इसको उसमें दाखिल कराएं। वो लड़का मेरिट में आ गया, उसको मैंने कहा इसको हाइड्रोलिक पे कराएं एंड हैवी मशीनरी पे। हाइड्रोलिक एंड हैवी मशीनरी के लड़के वहाँ पे 6 महीने एक कोर्स करेगा, 6 महीने दूसरे कोर्स करेगा, 1 साल के बाद वो CPEC में चाइनीज़ के साथ या FW के साथ NLC के साथ फ़ौरन एम्प्लॉय हो जाएगा, और फ़ौरन के बाद
उसको एकदम आपको पता है कतर में और बाकी जब कुवैत में, सऊदी अरब में बेतहाशा है उनकी जो है डिमांड आ रही है इन टेक्निकल साइड की, और 5-5, 8-8 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। और एक को मैंने कहा कि तुम जो है वो मैरीन एकेडमी में जाओ बजाय नेवल एकेडमी में जाने के। वो लड़का मैरीन एकेडमी में चला गया, वहाँ से पास आउट हुआ, मुझे मिलने आया, कहता सर 25 मुल्क फिर चुका हूँ तिजारती जहाज पे और मुझे 10 लाख महीने का मिलता है। और 6 महीने के बाद मैं 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है मुझे। आप लोग अपने अल्टरनेटिव्स को कायम रखें, अपने मुतबादल रखा करें। ये नहीं कि एक चीज़ पे अपना बस फोकस करें और टकरे मारते रहें और वहाँ पे ही अपने आप को ख़राब करें। तो दिस इज़ माय एडवाइस टू यू। और कुछ पूछना आपने? हाँ बोलें। अपनी 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। खूबियों में पहली खूबी देखो, ये वो खूबियाँ हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, और ये खूबियाँ ये वाली। इन 14 में से आपकी कोई सी 5 खूबियाँ जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि उनको दिखाई भी देनी चाहिए। और खामियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी खामी हमारे बच्चों की, देखो जो खामियाँ आप में 18 साल में आपके वालिदैन की वजह से, आपके स्कूलिंग की वजह से, आपके माहौल की वजह से, आपके दोस्तों की वजह से आपके अंदर जो खामियां आ गई हैं, शायद उनमें आपका कसूर नहीं है इतना, लेकिन उन खामियों को दूर करने का एक ही तरीका है कि उन खामियों को पहले एडमिट करें। और वो खामी आपकी कैसे होनी चाहिए? आपकी खामी में आप लिखें कि प्रेजेंटली I am not that well organized. Presently, I am not that well organized. अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड होता तो ये खामियां मेरी ना होती। दूसरी है कि जी मैं I need to do better time management. I need to do better time management. तीसरी बात यह है कि आई नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट, आई नीड टू बी मोर एक्सट्रोवर्ट। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो नॉट रिकमेंड होते हैं, जो घरों के अंदर बैठे रहते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, इस ज़माने में अगर आपने सरवाइव करना है तो ये 4 इंच ज़रा 6 इंच से बाहर निकलें। 4 इंच ज़रा 6 इंच से बाहर निकलें। बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं आपको। आपने क्या कर लिया? आपने 4 इंच ज़रा 6 इंच को अपने स्मार्टफोन को अपने इधर लगा लिया और दुनिया को आपने अपने से 1 फुट दूर रख लिया। दुनिया आपसे 1 या 2 फुट दूर हो गई। आप दुनिया नहीं देख सके, दुनिया तो बाहर है। उस दुनिया को बाहर जाके देखो, उसको मत खींच के इधर देखो। यहां से कुछ नहीं मिलेगा। इसके अंदर से ना तुम्हें गर्मी मिलेगी, ना सर्दी मिलेगी, ना बर्फ मिलेगी, ना इसमें तुम्हें कोई और चीज मिलेगी, ना प्यार मोहब्बत मिलेगा, ना कोई बाहर निकल के आपको किस करेगा। तो क्या मिला? यू नीड टू बी एक्सट्रोवर्ट। दुनिया को बाहर निकल के देखो, फिर पता लगेगा गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, परेशानियां क्या हैं। कहते हैं स्माइल का सेंटेंस बनाए। हाँ जी, आप बनाए स्माइल का। ये तो क्वालिफाइड मेरे ना, तो क्वार्ट गए थे आप? अच्छा, क्वार्ट दोनों पानी पिए। स्माइल का क्या सेंटेंस बनाया होगा? आई वॉन्ट टू स्माइल। अभी तक मौका ही नहीं मिला, किसी ने देखा ही नहीं मेरी तरफ, कोई मुझे देख के मुस्कुराई ही नहीं। स्माइल दूसरा कहता है गिव स्माइल व्हेन रिक्वायर्ड। आसान सेंटेंस। कहते हैं स्माइल इज एन एक्सप्रेशन। स्माइल is an expression of your affiliation. Smile is an expression of your affiliation.
ठीक, नेकेड का बनाए, नेकेड। बाकी लोग जो है कपड़े पहन के नहाते हैं, ये कहते हैं आई टॉक व्हेन नेकेड। नेकेड कहते हैं नेकेड फैक्ट्स, नेकेड फैक्ट्स must be identified, must be recognized. Naked facts must be identified. तो पिक्चर स्टोरी भी समझ आ गई आप। पॉइंटर स्टोरी आप देखें नहीं, पॉइंटर स्टोरी होती है कि आधी स्टोरी बताई जाती है और आधी स्टोरी इनसे पूछेंगे ये क्या लिखे होंगे। वो कहते हैं ड्यूरिंग डार्क स्टार्मी नाइट, ड्यूरिंग डार्क स्टार्मी नाइट, ठीक है, अहमद along with his girlfriend while driving through a thick jungle suddenly heard some gunshots, then दूसरी पॉइंटर स्टोरी है कि जैसे ही अकरम as he got out of his office after doing night duty at 2 a.m. during the blackout while walking on footpath suddenly fell into a open manhole. Then 2 बजे रात ड्यूटी करके निकला घर से, अंधेरी रात थी, नहीं था, लाइट नहीं थी, फुटपाथ पे जा रहे, पता लगा चौधरी साहब एकदम खुले मेन हॉल में नीचे गिर गए। फिर क्या हुआ? अब साइकोलॉजिस्ट ही वांट्स टू नो कि जी ड्यूरिंग डार्क स्टार्मी नाइट आप क्या करते हैं? जब वो गाड़ी में जा रहे हैं रात को अंधेरे में जंगल से गुजरते हुए, उनको गन फायर मिला, क्या हुआ? साथ गर्लफ्रेंड है, गाड़ी में, अंधेरी रात है, जंगल के बीच में फायरिंग हो रही है, क्या करेंगे? हाँ, अच्छा, दूसरा जो अगर फुटपाथ में गिर गए मेन हॉल में, फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे? पहली बात यह है कि जब भी साइकोलॉजिस्ट आपको ऐसी सिचुएशन दे तो आपने कहना है कि मैंने खतरे से बचना है। आई विल नॉट स्टॉप, I'll further speed up, I'll try to get out of the jungle, meanwhile I'll inform the police. खतरे से आपने बचना है, रिस्क नहीं लेना। दूसरे में साइकोलॉजिस्ट ये चाहता है कि खुद तो बंदा गटर में गिरा है तो बाहर निकल आया, तो पहला काम ये होना चाहिए कि उस गटर के आगे पीछे कोई झाड़ियां रखे, पत्थर रखे, ताकि और कोई ना गिरे। आप और बताएं। अच्छा, अब अभी 2 मिनट और बैठे। एक क्लास में इसी तरह लगी हुई थी मेरी से, और एक लड़का था पठान, बड़ा अच्छा लड़का था, मुझे उम्मीद थी कि रिकमेंड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो मासूमाना ज्यादा था। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये 2-3 काम कर लो तो तुम रिकमेंड हो जाओगे। कहता सर हुक्म करें। मैंने कहा वो पिछले गेट से यहां तक मेरे पास चल के कैट वॉक करके आओ। तो आपने सुना हुआ कैट वॉक? कैट वॉक करके आओ। उसने कहा राइट सर। इधर लड़कियां बैठी हुई थी, आगे पीछे लड़के बैठे हुए थे, वो बिल्ली बन गया, 2 हाथ नीचे 2 पांव पीछे, और वो बटक्स को यूं 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 करके आ गया। मैंने कहा बेटा तू पास हो गया। मैंने कहा अच्छा अब तुम बताओ, तुमने बताया था कि ये तुमने कहा था कि आप कितने भाई बहन हैं? सर हम लोग 7 हैं। मैंने कहा तो छोटा भाई है बहन है? सर छोटी बहन है। उम्र कितनी है? 1.5 साल उम्र। तो मैंने कहा जब उधर तुमसे पूछे कि आप लोग कितने भाई बहन है, तो आपने कहना सर 7.5। कितनी कहनी है? 7.5।
तो कहेंगे 7.5 कैसे? कि सर माँ बाप में बहुत प्यार है। तीसरा मैंने कहा था कि इसके तुमने 3 सेंटेंस ये 3 बनाने हैं। एक फौजी अक्सर, एक फौजी वो अपने उसका बाप फौजी था, रिटायर्ड फौजी। उसने लिखा पहले सेंटेंस में, एक फौजी अक्सर ऊपर से खाली होता है। दूसरा उसने लिखा कि एक फौजी अक्सर बेवकूफ होता है। तीसरा उसने लिखा एक फौजी अक्सर अपनी बीवी से बहुत लड़ता है। मैंने कहा तुम रिकमेंड हो जाओगे। भूल भुला गया, चला गया, हफ्ते बाद 1.5 हफ्ते मिठाई का डब्बा ले गया, सर मैं रिकमेंड हो गया हूँ। सर यही सवाल पूछे थे उन्होंने। तो मैंने कहा फिर, कहते सर ये कैसे रिकमेंड हो गया? मैंने कहा कि ये जो उसने पहला कहा था ना, एक फौजी अक्सर ऊपर से खाली है, बेवकूफ है। अक्लमंद आदमी तो दुश्मन के मोर्चों पे कभी नहीं जाएगा अटैक करने। ये फौजी है जो दिमाग खाली करके जाता है, ना उसको बीवी याद आती है, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना कुछ याद आता है। वो सारी चीजें निकाल के तो कहता है दुश्मन को नहीं छोड़ना मैंने। अगर खाली करके जाएगा तो फिर अटैक करेगा। अक्लमंद नहीं जाएगा। और बीवी से इसलिए लड़ता है कि 3 महीने 4 महीने बाद बड़ी छुट्टी मिलती है। तो आता है तो सास ने बहू के खिलाफ, इसकी बीवी के खिलाफ डायरी खोली होती है। बीवी ने सास के खिलाफ डायरी खोली होती है। वो कहता है बड़ी मुश्किल से छुट्टियां काटने आया, बड़ी मुश्किल से छुट्टियां काटने आया, तुम लोगों ने मेरी जान अजाब में डाली, मुझे क्या फायदा है? फिर फौजी क्या करता है? फिर फौजी अपना काम करता है, मुल्क की आबादी बढ़ा के चला जाता है। तो रिकमेंड होना था उसने, सही बात करता, सारी बातें सही की उसने। ISSB इसका नाम है। You have to be absolutely straightforward, original, to the point and convincing. तो आखिर में मेरी दुआ है, अल्लाह ताला, आज जुम्मा भी है, आप लोगों सबको एक अच्छा बच्चा बनाए, माँ बाप की अच्छी औलाद बनाए, आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, मुल्क के लिए एक अच्छा असासा बने, एक मुल्क की अफवाज में एक अच्छा अफसर बने, या जिस पेशे में भी जाएं एक कारआमद शख्सियत बने। और फिर अल्लाह ताला आप पर जो है ना अपनी रहमतें बरसाए। आई प्रे फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। थैंक यू सो मच।